जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज एक शख्स के बारे में हम आपको बताएंगे जो दुनिया का सबसे रिच मैन है, जो जीरो से हीरो तक बना है और उसका नाम है जैक मा। और उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। जैक मा, ओरिजिनल नाम मा यू, रहने वाले चीन के, और सिंगर का लड़का सिंगर ही बनेगा। माँ बाप सोचते थे अपना लड़का बड़ा होकर सिंगर ही बनेगा, लेकिन उसका कोई दूसरा अलग ही चल रहा था, मन नहीं लगता था। और एक दिन वहां से कोई दो विदेशी गए और वो कुछ अलग ही बोल रहे थे। तब जैक मा ने सुन लिया ये तो कोई अलग है, और वो उसका पीछा करते करते एयरपोर्ट तक पहुंचे। तब माँ बाप उसको खोज रहे थे, ऐसा वैसा मिल गए। बाद में उसको उस भाषा की आदत लग गई थी, पूरा का पूरा पागल हो गया था। और उसके बाद उसको इसकी आदत लगने के बाद वो खोजने लगा, यह वहाँ मिलता है क्या, अंग्रेजी का शिक्षण कहाँ मिलता है क्या। उसी के बाद थी चीनी पढ़ाई जाती थी, कहा अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। 100-150 करोड़ का ये देश, और इस परिस्थितियों में ये लड़का सोचता है हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए। अभी क्या करें। बड़े बड़े होटलों में जाता था, वहाँ विदेशी आते थे और वहाँ सीखने का प्रयास कर रहा था। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी सीख रहा था, विदेशियों से बातें कर रहा था। और तभी उसी होटल मालिक ने जैक से देख लिया और पूछा, जैक तू यहाँ पे गाइड का काम करेगा क्या, बस तुझे इस फॉरेनर से बातें करना है, वो क्या बोलते हैं मुझे कहना है बस। जैक ने हाँ कर दिया और बन गई ना बात, और वो काम को लग गया। उसी भाषा में वो परफेक्ट हो गया। और तभी पूरे देश में, पूरे चीन में ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसे परफेक्ट इंग्लिश आती है। और एक स्कूल में एक टीचर की जरूरत थी। वो पता लगा रहे थे ऐसा शख्स कहाँ है, और उसे पता ही चला कि एक होटल में एक गाइड है। वैसा कोई पूरे देश में इंसान नहीं है जो अच्छी अंग्रेजी बोलता है। सीधा कहते हैं आप वो काम मत करो जहां भीड़ काम करती है, आप ऐसा काम करो भीड़ आपके पीछे आए वो काम करने के लिए। पूरा 9 साल गाइड का काम किया, उसके बाद टीचर का भी काम किया, फिर भी उनका मन वहां नहीं लगता था। सतत उसके मन में यह आता था कुछ नया करना, कुछ नया करना, कुछ अलग करना। उन्होंने दूसरी नौकरी खोजना शुरू कर दी और 40 नौकरी खोजी। उनमें से उसने पुलिस का भी इंटरव्यू दिया, वहां पे भी हकेल दिया। केएफसी का भी अर्ज किया था, वहां पे 24 लोग आए थे, 23 लोग को सिलेक्ट कर दिया, 24वां ये था, इसको नकार दिया। बहुत संघर्ष किया। उसी समय उसको विदेशियों मित्रों के साथ इंटरनेट शब्द का उसके कान पे, उस विदेशियों से इंटरनेट नाम का शब्द पड़ा। और उसने पूछा दोस्त को क्या है ये इंटरनेट, और उन्होंने बताया ये कंप्यूटर में रहता है, ज्ञान का भंडार, पूरी दुनिया अपने मिट्टी में रहती है। और तभी इसने पूछा मुझे सीखना है नया देश, नया कुछ। मित्र बोला यहां नहीं सीख सकते आप, उसके लिए आपको अमेरिका आना पड़ेगा। जैक बोले हाँ आना है मुझे। फिर जैक का ओरिजिनल नाम मा यू था, और वो विदेशी मित्र को बोलना नहीं आता था, और उसने आसानी के लिए तभी इसका नाम जैक मा रख दिया। और जैक मा पहुंचे अमेरिका, तब उम्र 32 साल, पहली बार इंटरनेट चलाया और इंटरनेट पे पहला शब्द चीन डाला और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आई। फिर चीन के अलग अलग विषयों पर इंफॉर्मेशन डाली,
तब भी कुछ नहीं आया। फिर उसने ब्रिटेन की इंफॉर्मेशन डाली तो सब आ गया नीचे। तभी उसे पता चला कि हमारा चीन टेक्नोलॉजी में पीछे है। तब फिर उसे समझ गया नया कार्य क्षेत्र। इसी टाइम उन्होंने एक कंप्यूटर लिया और अपने मित्रों के साथ उन्होंने चीन की एक वेबसाइट बनाई। उसी वेबसाइट पे सिर्फ अपना चीन का इंफॉर्मेशन डालना और उसे प्रदर्शित किया। और देखते देखते उसे बहुत मेल आने लगा और जैक समझ गया इंटरनेट की ताकत। और उसी बाद उसने एक वेबसाइट बनाई। उसी टाइम उन्होंने एक कंप्यूटर लिया और अपने मित्रों के साथ उन्होंने एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट पे सिर्फ चीन का इंफॉर्मेशन डालना और चीन के बारे में ही सब कुछ लिखना। बाद में उसे प्रदर्शित किया। प्रदर्शित करने के बाद उसे बहुत रिप्लाई आने लगे और उन्हें इंटरनेट दुनिया की इस ज्ञान की ताकत जान ली। और हुआ क्या, उन्होंने उस वेबसाइट से अपनी कंपनी बनाई। कंपनी बनने के बाद देखते देखते इस क्षेत्र में उन्हें ऊंची छलांग लगाई और एक गाइड काम करने वाला लड़का एक इंटरनेट विश्व का गाइड बन गया। कंपनी बनाई, दुनिया भर में बहुत से पैसे कमाया और पूरे दुनिया में उन्होंने 240 कंपनियां खड़ी कर दी। उसे एक साथ जोड़ाने के लिए, उसे कुछ नाम देने के लिए उसके मन में विचार आया। अपनी सोचने की क्षमता बड़ी या छोटी है, उसके ऊपर अपनी सफलता बड़ी या छोटी डिपेंड करती। टाइम जैक ने दुनिया में घूमने का फैसला कर लिया। वो अमेरिका गए। वहां पे एक होटल में एक वेटर को पूछा, क्या अली बाबा मालूम है? तुरंत वेटर ने उसको उत्तर दिया, हाँ जी, ओ खुल जा सिम सिम। तभी जैक को लगा मेरे मन में जो आया था वो नाम अमेरिका को मालूम है। बाद में वो भारत गया। भारत में पूछा, आपको अली बाबा मालूम है? तो भारत वालों ने भी यही कहा, हाँ जी, वो गोवा में रहता है, चालीस चोर वाले बाबा। तो भारत में भी उसके मन में जो नाम है वो मालूम है। बाद में वो पाकिस्तान गया। पाकिस्तान के लोगों को उसने पूछा, आपको अली बाबा मालूम है? तो पाकिस्तान वालों ने ही यही कहा, हाँ जी, वो सिम सिम खुलजा बाबा वाला, और उसके पास बहुत संपत्ति है, वो गोवा में जाता है, अमर्याद संपत्ति देता है, वही ना। तो जैक जान गए सब लोगों को ये मालूम है, मेरा कंपनी ऐसा ही रहेगा, किसी ने भी आना, सिम सिम खुल जाना बोलना, अंदर जाके मर्याद अमर्याद संपत्ति लेना और वापिस बाहर आना, जिसे जो चाहिए वो ले जाना। इसलिए मेरा कंपनी का नाम है अली बाबा। इंटरनेट पे आप जाइए, वहां पे देखिए, जितना गूगल का नाम है उतना ही अली बाबा का नाम फैला हुआ है। आज दुनिया में सबसे अमीर जैक मा, और जहां कोई जाता नहीं वहां जाना, नया कुछ करना, अलग कुछ करना। फिर होने दो, क्या होना है, हुआ तो कोलंबस होगा, नहीं तो दुनिया को क्या फिक्र है, कुछ भी हुआ तो। और मिलेगा तो अमर्याद सक्सेस मिलेगा। पागल पागल तो बनना ही पड़ता है, क्योंकि पागल इतिहास बनाते हैं और ज्ञानी उसको पढ़ते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको इस वीडियो को देख के क्या महसूस हुआ और आपके और इतर लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, प्लीज आप
कमेंट करके बताइए और हम आपकी कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब की वेट कर रहे। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर योर कमेंट्स।